कभी सोचा है, जैसे ही हम किचन में स्टोव का नॉब घुमाते हैं, वो नीली लौ फौरन कैसे जल जाती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा अनदेखा नेटवर्क काम कर रहा है, जो हमारे शहरों में ठीक हमारे पैरों के नीचे बिछा हुआ है। सुबह की चाय बनाने से लेकर रात का खाना पकाने तक, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों को जो ताकत मिलती है, ये सब एक ही जगह से आ रहा है। ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो चुपचाप हमारे लिए काम करता रहता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस अदृश्य दुनिया में उतरते हैं। हम मिलकर समझेंगे इस इंजीनियरिंग के कमाल को, परत दर परत खोलेंगे इसके राज और जानेंगे कि आखिर ये हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिस्टम को कहते क्या हैं। इसका नाम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे हम शॉर्ट में CGD नेटवर्क भी कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो CGD पाइपलाइनों का एक बहुत बड़ा जाल है, और इस जाल से हमें दो जरूरी चीजें मिलती हैं। पहली PNG यानी पाइप नेचुरल गैस, जो सीधे पाइप से हमारे किचन में आती है, और दूसरी CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं। अच्छा, इस पूरे नेटवर्क को समझने का सबसे मजेदार तरीका पता है क्या है? हम एक गैस मॉलिक्यूल यानी एक अणु के साथ उसके सफर पर चलेंगे। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर से शुरू हुआ ये सफर आखिर हमारे घर के बर्नर तक पहुंचता कैसे है? तो ये पूरा सफर इन 6 खास स्टेप से होकर गुजरता है, शहर के गेट पर एंट्री करने से लेकर आखिर में हमारे पास पहुंचने तक। चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है शहर से मीलों दूर, किसी गैस फील्ड या फिर LNG टर्मिनल से। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यहीं से गैस को बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइनों में डालकर शहर की तरफ भेजा जाता है। अब गैस शहर में पहुंच चुकी है और इसका पहला स्टॉप है सिटी गेट स्टेशन यानी CGS। इसे आप शहर का एक हाईटेक सिक्योरिटी गेट समझ लीजिए। यहाँ गैस को फिल्टर किया जाता है और एक बहुत ही जरूरी काम होता है, इसमें वो जानी पहचानी गंध मिलाना। आपको पता है, नेचुरल गैस की अपनी कोई महक नहीं होती। ये गंध जानबूझकर डाली जाती है ताकि अगर कभी लीक हो तो हमें फौरन पता चल जाए। है ना ये कमाल का सेफ्टी फीचर? जब गैस शहर में एंट्री करती है ना, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कितना? करीब करीब 80 बार। अंदाजा लगाने के लिए ये हमारी कार के टायर के प्रेशर से भी लगभग 30 गुना ज्यादा है। सोचिए कितना जबरदस्त दबाव होगा। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। सिटी गेट स्टेशन पर इस जबरदस्त प्रेशर को एकदम से कम कर दिया जाता है, सीधा 19 बार पर ले आते हैं। ये शहर के अंदर गैस को सेफली पहुंचाने के लिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। सिटी गेट से निकलने के बाद गैस का अगला सफर शुरू होता है शहर की मेन पाइपलाइनों में। ये पाइपलाइनें मजबूत स्टील की बनी होती हैं और सड़कों के नीचे एक अनदेखे हाईवे की तरह फैली हुई हैं, जो गैस को शहर के कोने कोने तक लेकर जाती हैं। इस हाईवे से निकलकर गैस पहुंचती है अगले चेक पॉइंट पर, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन या DRS। आप इसे अपने इलाके का एक छोटा कंट्रोल रूम मान सकते हैं। यहाँ गैस के प्रेशर को एक बार फिर से कम किया जाता है ताकि ये आगे के सफर के लिए तैयार हो सके। DRS पर प्रेशर को और घटाकर लगभग 4 बार तक ले आते हैं। लेकिन सफर अभी भी बाकी है, क्योंकि हमारे घरों के लिए तो ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। इस 4 बार के प्रेशर पर गैस को पीले रंग के फ्लेक्सिबल पाइप्स में भेजा जाता है। इन्हें MDPE पाइप्स कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें कभी जंग नहीं लगता और ये बड़ी आसानी से घरों और दुकानों तक पहुंच जाते हैं। और अब देखिए फाइनल प्रेशर, सिर्फ 21 मिलीबार। जरा सोचिए, कहाँ 80 बार से शुरुआत हुई थी और अब बस 21 मिलीबार। ये इतना कम प्रेशर है कि हमारे किचन में इस्तेमाल के लिए ये पूरी तरह से सेफ हो जाता है। एक सवाल मन में आता है ना कि एक ही नेटवर्क से PNG और CNG, ये दो अलग अलग चीजें कैसे मिलती हैं? चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। सारा खेल प्रेशर का है। PNG मतलब पाइप नेचुरल गैस, वही कम प्रेशर वाली गैस है जो सीधे पाइप से हमारे घरों में आती है। दूसरी तरफ CNG स्टेशंस पर उसी नेचुरल गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर, लगभग 200 से 250 बार पर कंप्रेस किया जाता है ताकि उसे गाड़ियों के टैंक में भरा जा सके। तो गैस एक ही है, बस प्रेशर का फर्क है।
अब देखिए, इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो सेफ्टी तो सबसे जरूरी होगी ही। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को सेफ रखने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ सेफ्टी के लिए कोई एक तरीका नहीं, बल्कि कई लेयर्स हैं जो एक साथ काम करती हैं। लीक का पता लगाने के लिए गैस में डाली गई गंध तो है ही, साथ ही स्काडा जैसे 24/7 डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हैं जो हर पल नजर रखते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक वॉल्स, रेगुलर चेकिंग और जंग ना लगने वाले पाइप्स, ये सब मिलकर इस सिस्टम को बहुत भरोसेमंद और सेफ बनाते हैं। तो देखिए, हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस सीजीडी नेटवर्क के भी अपने फायदे और अपनी चुनौतियां दोनों हैं। फायदों की बात करें तो ये जबरदस्त है। ये एक साफ सुथरा ईंधन है, एलपीजी से सस्ता पड़ता है और सप्लाई कभी रुकती नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसे बिछाने में खर्चा बहुत आता है, सड़कों की खुदाई से लोगों को परेशानी होती है और कई बार सरकारी परमिशन मिलने में भी काफी देर हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस अनदेखे नेटवर्क का भविष्य कैसा होगा। देखिए, ये सिर्फ नए शहरों तक ही नहीं फैलेगा, बल्कि ये और भी स्मार्ट होने वाला है। आने वाला समय और भी स्मार्ट और इको फ्रेंडली होगा। ये नेटवर्क अब छोटे छोटे शहरों तक पहुंचेगा। गैस को और भी क्लीन बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन मिलाने पर भी काम हो रहा है। और हाँ, स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिससे हमें रियल टाइम में पता चलेगा कि कितनी गैस इस्तेमाल हुई है। तो अगली बार जब आप स्टोव जलाएं या गाड़ी में सीएनजी भरवाएं, तो उस एक गैस मॉलिक्यूल के इस कमाल के सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे हमारे शहर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये अनदेखा नेटवर्क ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।